काजू और एक थी कतली, और एक थी कतली, दोनों मिले और हुई उन्हें एक नन्ही सी काजू कतली, और हुई उन्हें एक नन्ही सी काजू कतली, जिसके नामकरण में आप सब पधारे हैं। बात है फरवरी 2022 की। तो कौन आता है और कहते हैं कि काजू ने देखने नैतारा बेजी आ रहे हैं। ऐसे ही बातें आगे बढ़ती गई और 26 मई 2022 को दोनों विवाह के बंधन में बंध गए और डॉक्टर पायल पिचा से डॉक्टर रांका बन गई। तो चलिए देखते हैं कि राका परिवार ने उनकी बहुरानी का, उनकी डॉक्टर बहुरानी का कैसे ठाट माट से स्वागत किया। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी कहने लगे कि मामा मामी, चाचा चाचू, छोटा बेबी करा उमर है, माने छोटा बेबी साथे खेलना है। तो देखते हैं कि हमारे बच्चा पार्टी क्या कहती है। और कि हमारे परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर नानीसा से लेकर बुआ से लेकर सब बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा खुश थे। तो देखते हैं कि उन्होंने ये खुशखबरी कैसे सुनाई। मुझे जैसा होगा, थोड़ा तुझसा भी होगा, अपना बचपन फिर से अपने सामने होगा। थोड़ा मुझे जैसा होगा, थोड़ा तुझसा भी होगा, अपना बचपन फिर से अपने सामने होगा। रातों को जगाएगा, कभी चैन से सो जाएगा। तेरा मेरा ये बंधन मजबूत बनाएगा, आएगा, घर में खुशियाँ लाएगा। तेरे मेरे इस दिल की धड़कन वो बन जाएगा। के लिए बहुत ही खास होती है, पर एक माँ के लिए वो एक अविस्मरणीय पल होता है। अपना बच्चा बढ़ रहा है अपनी कोख में, यह महसूस करती है माँ, और यही एहसास एक अहम याद बन जाती है। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? पर इसके साथ आती है मॉर्निंग सिकनेस, थोड़ी क्रेविंग्स, थोड़ी थकान,
तो भाभी को जब ये सब हो रहा था तो उन्हें कैसा लग रहा था, देखते हैं। पिता के लिए, दोनों के लिए बहुत ही खास होती है। तो पापा जो होते हैं ना, वो मम्मा के सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं और उनकी क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स को संभालना, क्रेविंग्स पूरी करना, अपनी पत्नी रूठ जाए तो उसे मनाना, बाहर घूमने लेकर जाना, यह सब काम पापा का होता है। क्यों सुशांत भैया, सही कहा ना? तो देखते हैं भैया ने भाभी की ये सारी विशेष किस तरह से पूरी की। राधिका के डैडी जरा आना, डार्लिंग हुक्म फरमाना, कैसी है ये साड़ी बताना, डार्लिंग फिदा है ये दीवाना, मेरा सर है दुखता, चलो मैं दबा दूं, है खाना पकाना, कहो मैं पका दूं, कहीं घूम आए, जहाँ भी कहो तुम, डिनर लेंगे बाहर, फिक्र ना करो तुम, बाद में आइसक्रीम भी खिलाना, डार्लिंग जो चाहो सो मंगाना, मीठा पान कलकत्ता खिलाना, डार्लिंग जरा सा मुस्कुराना। अब आया समय गोद भराई का और बेबी के बुआओं का की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और बेबी के बुआओं का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बेबी आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, उसे कैसे खिलाएंगे, उसे कैसे तैयार करेंगे, ये सब चीजों की तो तैयारी हो गई थी। तो गोद भराई के इस दिन सभी बुआओं ने अपनी खुशी कैसे जताई, ये देखते हैं। क्योंकि राका परिवार की नन्ही राजकुमारी, हमारी लाडली काजू कतली का परिवार में आगमन 2 जून 2024 को हो गया है। तो हमारे काजू और कतली की प्यारी सी काजू कतली आ गई, तो दादा और दादी के खुशी का कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि मुद्दर से प्यारा तो ब्याज होता है ना। तो अपनी पोती और नन्ही सी लक्ष्मी के आगमन पर दादा दादी कैसे खुशी मनाते हैं,
देखते हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी परी, मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखो उसे हजारों बार। जब मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही। खुशी जता दी, पर जो हमारे पापा है ना सुशांत भैया, उन्होंने किस तरह से अपने पापा को ये बात बताई, चलिए वो देख। अपनी नन्ही सी बेटी, आंखों का तारा, अपना अंश, अपनी जान को जब पहली बार हम हाथों में लेते हैं तो वो एहसास, वो सुकून एक अलग ही होता है और सिर्फ माता पिता ही बता सकते हैं। 9 महीने के सफर के बाद, इंतजार के बाद अपने बच्चों को गोद में लेने का सुख अलग ही होता है। क्यों? सच कहा भैया और भाभी मैंने, तो देखते हैं भैया और भाभी अपनी लाडो, अपनी गुड़ू को क्या कहना चाहते हैं। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे, रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पिछे घूमे सोनिया, जदों तेरे हथ चुमे सोनिया, मिठा मिठा जी हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए, रब से तेरी बलाएं मांगू रे। सबने अपनी खुशियाँ भी जताई, पर एक सवाल तो यूं ही रह जाता है, और जिस पल के लिए हम सब यहाँ आए हैं कि नाम क्या रखना है, बेबी का नाम क्या रखना है, तो देखते हैं। आसमान से है उतरी, खुशबू सी हवाओं में बिखरी, आसमान से है उतरी, खुशबू सी हवाओं में बिखरी, ये परी है या है शहजादी, इसे पल पल हम निहारे, किस नाम से पुकारे, किस नाम से पुकारे, किस नाम से पुकारे, किस नाम से पुकारे। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो जब तक
व्यक्ति को कोई नाम नहीं मिलता है तब तक उसको किस नाम से पुकारे, ये सबको सवाल होता है। तो आज हमारी छोटी सी गुड़िया को दिविशा नाम प्रदान किया गया है। तो दिविशा यानी कि जिसमें दैविक शक्ति समाई हुई है, ऐसी हमारी दिविशा राधा परिवार में एक देवी के रूप में वरदान लेके आई है। इसलिए राधा परिवार का सभी बातों के लिए दिविशा हर शुभ कार्य के लिए तथास्तु 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 करेगी और राधा परिवार का हर कार्य संपन्न होगा। हमारी दिविशा एक दैविक शक्ति के साथ राधा परिवार के लिए एक सुंदर सा वरदान लेके आई है। तो राधा परिवार में आई हुई महान सदैव जीवन का कल्याण के रूप में सहार करेगी। इसी भाव के साथ